आप पौधे देख रहे हैं, ये दोनों पौधे आयुर्वेद की दुनिया के बड़े महत्वपूर्ण पौधे हैं और इसमें घर में यदि थोड़ा पानी देते रहें आप तो गमले में इसको लगा सकते हैं। और ये क्योंकि 12 महीना हरा भरा रहता है तो इसके पत्तियों से आप लाभ उठा सकते हैं। इसके सेवन के लिए भी ज़्यादा पत्तियाँ नहीं चाहिए, 3-4 पत्तियाँ चाहिए। तो ये दोनों पौधे, कई बार इस दोनों के नामों को लेकर के बड़ा भ्रम सा रहता है, पर शक्ल देख लेंगे तो नाम भी पता चल जाएगा। ब्राह्मी के नाम से हालांकि ये वाला पौधा ज़्यादा प्रयोग होता है, तो इसको हम मंडूक पर्णी कहते हैं उसे। तो ये मंडूक पर्णी जो है, जो इसका जो है सेंटेला एशियाटिका जो है, ये सेंटेला का जो पौधा है इसको ज़्यादा लोग ब्राह्मी कहते हैं। ये ब्राह्मी नहीं, वस्तुतः यह मंडूक पर्णी है। इसके आप देख रहे हैं कि इसकी जो पत्तियां हैं वो कुछ मेंढक के आकृति की हैं। तो ये मंडूक पर्णी को ब्राह्मी के नाम से जाना जाता है। ये जो बेकोपा का पौधा है इसको आप देखेंगे तो ये इसको जल नीम भी कहा जाता है। ये थोड़ी कड़वी ज़्यादा होती है इसकी तुलना में, तो ज़्यादातर जो पानी वाला एरिया होता है उसमें ये मिलता है। परंतु गुणों की दृष्टि से देखें तो दोनों ही बहुत लाभकारी हैं। दोनों को ही हम बुद्धिवर्धक मानते हैं। दोनों ही मस्तिष्कीय रोगों में, दोनों ही स्मृति भ्रंश के रोगों में लगभग समान गुणों से परिपूर्ण हैं। तो जो भी उपलब्ध हो ये आप प्रयोग कर सकते हैं। और खासियत ये है कि दोनों को आप गमलों में लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं। यदि इस ब्राह्मी के 3-4-5 पत्तियों को तोड़ करके सुबह थोड़ा 4-5 बादाम उसको रात को भिगो दें, सुबह सिलबट्टे पर पीस करके या मिक्सी में भी अच्छी तरह से, थोड़ी सी कड़वाहट होती है, थोड़ी मिश्री मिला दें, सुबह प्रतिदिन बच्चों को देना शुरू करें। तो इससे सबसे बड़ी बात है क्या है कि जो मेमोरी के लिए, याददाश्त के लिए, एकाग्रता के लिए भी, कई बार क्या होता है कि याददाश्त तो कमज़ोर होती है पर एकाग्रता भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हमारी एकाग्रता के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस स्थिति में सुबह 4-5 बादाम और 3-4 पत्तियाँ मंडूक पर्णी, और ये वाली में इसकी पत्ती छोटी है तो इस थोड़ी सी डंठल, ये करीबन 1-1.5 ग्राम इसकी ये डंठल को तोड़ करके, तो दोनों में से जो भी उपलब्ध हो यह बुद्धि को बढ़ाने के लिए सेवन कर सकते हैं। ये अनिद्रा के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। जिनको कम नींद आती है, रात को घबराहट होती है, दहशत होकर के आंखें खुल जाती हैं, उन सब स्थितियों में भी ये बहुत ही लाभकारी है। आप इसको जैसे मैंने कहा कि ताज़ी पत्तियों को तो 4-5 पत्तियाँ सुबह शाम आप घोट करके उसको पी सकते हैं। और ताज़ी पत्ती ना मिले, पंसारी के यहाँ से सूखी पत्ती 10-15 पत्तियों को ले करके उसको पीस करके भी ले सकते हैं। हो सके तो हम लोग ताज़ी पत्तियों का ही प्रयोग करें तो बहुत ही बेहतरीन है ब्राह्मी के लिए। और ये आवाज़ के लिए भी, यदि मिश्री के साथ में और काली मिर्च के साथ में 2-3 पत्तियों को चबा लें मुँह में डाल करके, तो इससे काली मिर्च, मिश्री और ये जो मंडूक पर्णी है या ब्राह्मी है उसकी पत्तियों को चबाने से भी गले का जो स्वर है, आवाज़ है, वो बहुत सुंदर हो जाता है। और गले के लिए जैसे जो बार बार जो इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन में भी उससे काफ़ी हेल्प मिलता है। और जिन लोगों को पेट में दर्द हो या कई बार अचानक पेट में दर्द या भारीपन होता रहता है, उस स्थिति में भी मंडूक पर्णी की पत्तियों को यदि आप और कुछ भी ना मिले, ये 5-7 पत्तियों को मुंह में डाल करके चबाना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि इससे तुरंत पेट के दर्द में भी तत्काल रिलीफ इससे मिल जाता है। और जिन लोगों का आजकल क्योंकि हाइपरटेंशन की बीमारी बहुत ज़्यादा है, जिनको हाई बीपी वगैरह है, उनके लिए भी यदि आप 5-7 पत्तियाँ 10-15 पत्ती तक भी ले सकते हैं। यानी कि हम 5-7 पत्ती से लेकर के 3-4 ग्राम तक भी, बहुत ज़्यादा लेने से क्या रहता है कि जैसे एक निद्रा सी या बेचैनी सी थोड़ी हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी चाहिए ब्राह्मी को। तो अब 3-4 ग्राम तक ताज़ी ब्राह्मी आप ले सकते हैं कूट करके। तो उसको लेने से जिनको हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है, उनके लिए भी ये बहुत लाभकारी है। जो आजकल बुढ़ापे की जो बीमारी है ख़तरनाक, जो एल्जाइमर्स डिजीज़ है, एल्जाइमर क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे परिवारों में, बहुत सारे घरों में ऐसे बुज़ुर्ग लोग हैं, ज़माने में उनको सारी दुनिया की चीज़ें याद थी, जा कर के बाद में ऐसी स्थिति आ जाती है, बड़ी दयनीय स्थिति होती है। उनको वस्त्र पहनना तक भी याद नहीं रहता है, भोजन किया कि नहीं किया उनको नहीं पता होता है, तो बड़ी दयनीय स्थिति होती है जब ऐसे। तो उस स्थिति को रोकने के लिए भी कि यदि हम पहले से यदि ब्राह्मी का सेवन, जैसे मैंने कहा कि सबसे अच्छा प्रयोग है ब्राह्मी का बादाम के साथ में या 1-2 काली मिर्च के साथ में, या इसको कूट करके हम उसको दूध के साथ हम ले लेते हैं, तो ये लाभकारी है। तो यदि ऐसा हम करते हैं तो जो एल्जाइमर डिजीज़ हैं, जितने भी जो स्मृति भ्रंश जिसको कहा जाता है, जो विस्मृति वाले जो रोग हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है। हमको बच्चे से ही हम यदि इसको ब्राह्मी का सेवन करा दें और इसका प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं, इसका कोई ऐसा नुकसान या इससे कोई
हानि नहीं।